हमारे आध्यात्मिक वाङ्मय में वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण ये ऐसे सार्थक ग्रंथ हैं, लेकिन वेद और उपनिषदों का सार जो है ना, पुराणों का, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। कौन कह रहे हैं? सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी से। नारद जी से सनत कुमार कहते हैं कि अगर सफल, सार्थक, समृद्ध जीवन जीना है तो भागवत महापुराण का श्रवण करो। ठीक है महाराज, श्रवण करने का बड़ा महत्व है। लाभ ही नहीं मिलता श्रवण का, कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है संसार का कि मनुष्य सुन ही नहीं पाता। करवाना तो बहुत दूर की बात है, दूसरे के यहाँ कथा होती है तब भी सुन नहीं पाता। कथा कोई मनोरंजन नहीं है जिसमें तुमको हंसी आएगी या तुमको मतलब कोई ना कोई नृत्य करना पड़ेगा या 6 तरह के रस तुमको उस कथा में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कथा श्रोतागण जो है बहुत कम होते हैं। वक्ता तो कदाचित बहुत हो सकते हैं, बोलने वाले, सुनाने वाले, लेकिन श्रोता कम मिलेंगे। जैसे सुखदेव जी महाराज ने कथा कही थी तो श्रोता एक ही थे, परीक्षित जी महाराज। बहुत लोग थे सुनने के लिए तो बहुत आए, लेकिन लाभ किनको मिला? एक को। क्यों मिला? श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा से ही ज्ञान का लाभ होता है। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। कथा में मन ही नहीं है, समय पास नहीं हुआ। जब ज्ञान ही नहीं है कथा का तो तुम्हें लाभ नहीं मिलने वाला। तो जब बहुत सारे अनंत जन्मों के फल जब उदय होते हैं तब भगवान तुमको कथा श्रवण का अवसर देता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाहि तदोदयते विवेका। सत्संग जो है तुम्हारे सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। जब हम अंधकार में चलते हैं ना तो हमको मार्ग दिखता नहीं है, और जैसी टॉर्च हमारे हाथ में आती है तो एक लंबा प्रकाश हमको सारे मार्ग दिखा देता है। ऐसे ये सत्संग है। संसार में जब तुम चलने के लिए आए, यहाँ रहने के लिए आए, तो तुमको मार्ग जब विदित नहीं हो तो सत्संग करो। तुलसीदास जी ने भी कितनी सुंदर बात कही है। सति संगते मुद मंगल मूला जगत कर बोला। सत्संग जो है मंगलों का मूल है। अनेक प्रकार के जो कांटे हैं, ऐसी टॉर्च है, रास्ते में कांटे भी मिलते हैं, कंकड़ भी मिलते हैं, है ना। कंटकाकीर्ण मार्गम, रास्ते में जो है कांटे मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं जो अपने पैरों में चुभ जाते हैं। लेकिन सत्संग रूपी टॉर्च जब तुम्हारे सामने आ जाए, जैसे ही तुम उसको जला लोगे तो सारे जो शूल है, कंटक है, तुमको दिख जाओगे और उनसे बच बच करके पैर रख लोगे। सत्संगी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। सत्संग का ज्ञान जो है ऐसा होता है कि आपको मार्ग निर्भय होकर के पहुंचा देता है, उस मार्ग को पार करवा देता है, जीवन के मार्ग में। एक और बात कही तुलसीदास जी ने सत्संग के लिए, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाधि और तुलसी संगत साधु की हर ही कोटि अपराध। माने एक घड़ी जानते हो कितना समय होता है एक घड़ी में?
नहीं जानते। घड़ी तो जानते होंगे, हाथ में पहनने वाली, आजकल तो मोबाइल में घड़ी हटवा दी। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी। अब 24 मिनट का अगर किसी के पास समय ना हो तो आधी घड़ी हो जाओ भैया 12 मिनट। लेकिन आजकल का कलयुगी मनुष्य जो है मोबाइल देखने में तो 4 घंटा समय व्यर्थ कर देगा, लेकिन सत्संग में एक घड़ी नहीं कर पाएगा, आधी घड़ी भी नहीं कर पाएगा। तो तुलसीदास जी ने फिर कहा भैया कलयुग आने वाला है घोर, तो क्या करें, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद मतलब 6 मिनट। 6 मिनट भी अगर कोई सत्संग में बैठ गया ना, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। अनेकों अपराध, करोड़ों अपराध जो है उसके तत्क्षण क्षमा हो जाते हैं। कहां पर? यमराज के यहाँ चित्रगुप्त की बही खाते में लिखे सब अपराध, कौन कौन ने कैसे कैसे कितने कितने अपराध किए हैं। उन अपराधों में से करोड़ों अपराध जो है उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जैसे अब आज तुम सत्संग सुनने के लिए आए हो यहाँ, तो गारंटी है इस बात की तुम्हारे करोड़ों अपराध क्षमा हो गए हैं। अब उन पर कोई सजा नहीं मिलेगी तुमको। हाँ, यहां से जाने के बाद कोई अपराध करोगे तो उनको चित्रगुप्त कर लिख लेगोगे, सत्संग सुनने के बाद भी अपराध कर दिया, इसलिए बढ़िया लोहे की पेन से लिख दो, टांकी हथौड़ी से। फिर उसमें तो पुए की तरह कढ़ाई में तले जाओगे, जैसे पकौड़ी तलते हैं नहीं कढ़ाई में, ऐसे तले जाओगे। इसलिए सत्संग के बाद भी अपराध हो जाए और फिर क्षमा याचना नहीं करे तो वो अपराध जो है अक्षम्य हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इन अपराधों को सत्संग जो है क्षमा कर देता है, माफ करवा देता है। ऐसी सत्संग की महिमा है। कथा शुरू हुई, ज्ञान वैराग्य और भक्ति जो है प्रकट हो गए सभा के बीच में, साधुओं की सभा के बीच में, और तीनों नृत्य कर रहे हैं। स्त्री संतों के बीच में नृत्य कर रही है, 2 युवा पुरुष संतों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। तो वो सत्संग के बीच में नृत्य कर रहे हैं। साधु सन्यासियों ने कहा भैया ये कौन है जो ऐसे नृत्य कर रही है बीच में? तब उन्होंने कहा महाराज ये भक्ति महारानी है। और वहां पर सारे सभासद मिलकर के एक सुंदर संकीर्तन करने लगे। आप लोग भी करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल हनुमान हरि की जय जय श्री राधे श्याम। हनुमान जी क्या है? वीर पुरुष है, वीरों के शिरोमणि है, संसार में उनके बराबर वीर नहीं है। तो उनकी जय ऐसे नहीं बोलनी, लटक के जय नहीं, ऐसे जय बोलने में उनको आनंद नहीं आवे। तो कैसे बोलनी? जवान होके बोलो ना, बूढ़े हो गए तो मन तो जवान है अभी तुम्हारा। तो बोल हनुमान हरि की जय हो। ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए हनुमान जी की जय बोलने में। और एक जय और होती है, वो भी दमदारी से बोलना चाहिए। कौन की? वो लखन लाल की जय हो। ये दो ऐसे हैं जो इनकी जय बोलने से सब काम हो जाता है। इसलिए ये जय ऐसे नहीं बोलना चाहिए जय। अरे ये कोई जय थोड़ी हो है। तंगुभद्रा तटे पूर्वम भोत्पतनोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य संकल्प तत्परा। सूत जी महाराज से जो है शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, भगवान ये संवाद तो हमने सुन लिया आपका, नारद जी का और सनत कुमारों का, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का। अब इस कथा से जो है और किसको लाभ मिला, क्या लाभ देती है ये कथा? तब कहा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अब यहाँ जितने भी प्रेत है ना, सबों की मुक्ति हो जाएगी, ये पक्की बात मानना। इतनी दम है भागवत कथा में। प्रेत पीड़ा विनाशिनी किसकी हुई? तब उन्होंने इतिहास सुनाया। तंगुभद्रा तटे पूर्वम भोत्पतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था जो तंगभद्रा नदी के तट पर निवास करता था। आत्मदेव उसका नाम था। और ये आत्मदेव जो है स्वकर्म में निरत रहता था, यानी भिक्षावृत्ति का पालन करता था। तीनों काल की संध्या किया करता था,
भगवान का जप करना, वेदों का अध्ययन करना, नित्य यज्ञ करना, यजन करना और करवाना, शिक्षा लेना और देना, चिकित्सा करना और करवाना, जो जो उसके कर्म थे वो उन्हीं कर्मों में निरत रहता था। अब क्या हुआ साहब, उसको कोई संतान नहीं थी। राजगुरु था, राजा के पास रहता था, तो मान सम्मान भी उसका राजाओं जैसा था। एक दिन वो जो है, उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली भी बड़ी विचित्र स्वभाव वाली थी। अगर उससे कह देते हैं कि यहां लीप देना तो वो लीपती नहीं थी। अगर उससे कहते हैं कि झाड़ू निकाल देना तो वो झाड़ू नहीं निकालती थी और फैला देती थी, उल्टा काम करते थे। जब उस ब्राह्मण देवता को उससे काम लेना होता था अपनी पत्नी से, तो वो कहती थी ये कपड़े मत धोना आज, तो वो जरूर धोती थी। यहां झाड़ू नहीं लगाना, तो वो जरूर लगाती थी। आज इस गाय को चारा नहीं डालना, तो वो जरूर डालती थी। धुंधली थी। ये कथा सब मनुष्यों की है, आप लोगों की। तंगभद्रा नदी कुछ और नहीं है, आपका ये शरीर है ना, ये तंगभद्रा ही है। इसमें विभिन्न प्रकार के तट बने हैं। इस शरीर में निवास करने वाला ये जीवात्मा ही आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। तुम्हारे शरीर में निवास करने वाला जीवात्मा ही आत्मदेव है। और तुम्हारा जो दिमाग है ना, बुद्धि, ये बुद्धि ही वो धुंधली नाम की उसकी पत्नी है, जो हमेशा गलत काम करवाती है। जैसे किसी को आदत है ना, काहे की मैं तो छोटी चीज लूंगा, बड़ी नहीं। मान लो दारू पीने की किसी को आदत है, तो वो क्या करता है, आज पी लेता हूं, कल से नहीं पीऊंगा, और फिर दूसरे दिन पी लेता है। किसी को जर्दा तंबाकू खाने की आदत है, किसी को बीड़ी पीने की आदत है, किसी को गांजा भांग खाने की आदत है, पीने की आदत है। तो ऐसी ही आदतों से वो बुद्धि जो है मलिन हो जाती है, उसकी चित्त वृत्ति जो है भ्रमित हो जाती है। ऐसा ये आत्मदेव ब्राह्मण है बेचारा, जैसे तैसे काम निकालता रहता है। जीवन निकालना है, जीना है। तो क्या किया फिर उसने, उसको कोई संतान नहीं थी। अब पहले संतान नहीं होना भी बड़ा भारी दोष माना जाता था। किसी को संतान नहीं होती थी ना, तो सारा गांव टोक टोक करके उसको परेशान कर देता था। और एक चीज और कहता था, न पुत्री, इसको कोई संतान नहीं है इसलिए न पुत्री है। इसका मुख देखने का भी धर्म नहीं है, ये और प्रथा थी बहुत गंदी। आत्मदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण है, एक दिन राजसभा में बैठा हुआ था, चिंतित अवस्था में था। जैसे ही वो घर के लिए आया, तो रात्रि को शयन करके सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए नदी पर पहुंचा। रास्ते में जो है एक झाड़ू निकालने वाली ने देख लिया। उसने कहा, आज तो जागते ही प्रथम दर्शन जो है न पुत्री का हुआ, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। जो छोटे लोग होते हैं ना, वो अपने हृदय में आई हुई बात को कह देते हैं। नीच प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन में उत्पन्न हुई गंदी बात को भी कह देते हैं। उसने विचार किया इसको तो बुद्धि नहीं है, इसलिए इसने बोल दिया। लेकिन राजा तो बुद्धिमान है, वो बात को पचा जाता होगा। मेरे साथ रहने वाले बुद्धिमान लोग हैं, वो भी बात को छुपा जाते होंगे। इसलिए सब लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं, इससे बढ़िया है जीना ही नहीं है। और वो अपने घर से चला, जंगल की ओर चल दिया। अब जंगल में खिरकारी बना करके मवेशी लेकर के रहते हैं गांव के लोग। अगर रास्ते से जाएंगे तो कोई ना कोई दूध लेकर के आता हुआ मिल जाएगा। तो बिना रास्ते के उबट गया वो, एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश कर गया, घनघोर जंगल। विचार तो ये गया था कि आत्महत्या करना नहीं है और जीना है नहीं।
कोई जानवर आएगा जंगल का और वो अपना आहार मुझे बना लेगा, ये सोच करके वो निकल गया। रास्ते में चला तो उसने कोई जानवर तो नहीं मिला, लेकिन एक बावड़ी मिल गई, पानी का स्रोत मिल गया। प्यास लगी हुई थी, वो पानी पीने के लिए उस बावड़ी में जाने लगा तो उसके मन ने कहा कि नहीं नहीं, तू तो मरने के लिए आया है, पानी क्यों पीता है? तब उसने कहा अरे ऐसे थोड़ी मरूंगा, मैं तो कोई जानवर खा जाएगा तो मर जाऊंगा, और नहीं खाया तो प्यासा थोड़ी रहूंगा, पानी पी लेता हूं। तो जैसे ही वो पानी पी करके, अच्छा जानवर ये भी नहीं पूछेगा आपसे, कोई सिंह आदि कोई पशु आ गया आदमखोर, तो वो ये थोड़े ही पूछेगा आपसे कि आप भूखे हो या प्यासे हो, वो तो खा जाएगा सीधा। पानी पी लेते हैं। तो जैसे ही उसने पानी पिया, पानी पी करके किनारे पर बैठा ही था कि इतने में एक यति वहां पर आ गया, साधु। जैसे ही वो साधु वहां पर आया, उस साधु ने देखा ओहो ब्राह्मण देवता, मुझे यहां रहते रहते 40 वर्ष हो गई, अभी तक कोई व्यक्ति मेरे पास आया नहीं। इस जंगल में इतना घनघोर जंगल है, तुम पहली बार आए हो और ब्राह्मण आए हो, बोलो क्या सेवा करूं तुम्हारी? अब वो साधु को देखकर अपना दुख बताना चाहता है, किसी के साथ रो नहीं सकता, बता नहीं सकता। अगर कोई ब्राह्मण तो किसी के सामने दुख बताए कि मेरा दुख ये है, मैं ये परेशानी में हूं, इस परेशानी में हूं, तो लोग हंसेंगे, उनकी पीड़ा को कौन जाने। तो उसने साधु से कहा भगवान, मैं तो यहां मरने के लिए आया था जंगल में। अरे भैया एक ही बावड़ी है, इसमें भी अगर तुम मर जाओगे तो मेरे पानी पीने का क्या ठिकाना रहेगा? कहीं भी जंगल में पानी नहीं है, इसलिए मरने की बात मत करो। मरना तो सारे शास्त्र आत्महत्या करने वाले को, जो आत्महत्या कर लेता है ना, उसको शास्त्रों ने यह कहा है कि इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, इसके पैर को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए शमशान तक ले जाओ, और जैसे जानवर को पटक देते हैं ऐसे पटक दो। बहुत बड़ा पापी होता है आत्महत्या करने वाला, इसलिए आत्महत्या तो ठीक नहीं है। इसीलिए तो मैं बावड़ी में प्राण त्याग नहीं करूंगा, जंगल में कोई पशु मुझे खा जाएगा ये सोच करके आया। क्यों मरना चाहते हो? इतना सुंदर शरीर तुमको परमात्मा ने दिया है, ऐसा शारीरिक सौष्ठव तुम्हारे लिए मिला है, तुम्हारा जीवन बड़ा सुंदर है, तुम जीव परमात्मा के अंशभूत हो, तुम्हारा पिता है परमात्मा, और तुम मरना चाहते हो। क्या करूं महाराज? दिग्जीवितम प्रजाहीनम धीग्रहं च प्रजा विना दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति विना। कहने लगा कि मेरा जीवन धिक्कार है, मेरे जीवन को, कि मेरे घर में संतान नहीं है। अरे तो कौन सी बड़ी बात है भैया, संतान दुख देती है। देख अग्रसेन महाराज के कंस हुआ था, जेल में डाल दिया उसको, पिता को ही जेल में डाल दिया। हाँ ये बात तो सही है। धृतराष्ट्र को जो है दुर्योधन हुआ था, कितनी दुर्दशा करी उसने, बताओ, ये बात भी सही है। ऐसे कई उदाहरण दिए। अब लो सपूत बेटा भी देख लो भाई, दशरथ जी काहे से मरे? पुत्र के वियोग में ही तो मरे थे। राम जी बन नहीं जाते तो दशरथ जी नहीं मरते। तो राम जी के वियोग से दशरथ जी समाप्त हो गए। तो भैया पुत्र सुख नहीं देता। तब उन्होंने कहा चलो पुत्र की भी बात मान लूं, लेकिन मेरे साथ एक घटना और घटित होती है। क्या होती है? तब वो कहते हैं, पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत् दिग्धनम चानपत्यस्य दिग्कुलम संतति विना। महाराज मैं जिस गाय को मेरे घर में पालता हूं ना, वो एक बार ही ब्याह करके रह जाती है। ब्याही लाया और उसके बाद मेरे घर में गर्भवती नहीं होती, ब्याहती नहीं है।
मैं अगर कोई वृक्ष लगा देता हूं तो वृक्ष खूब बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें फल और फूल नहीं आते। ये क्या है? चिंतित हुई। साधु को भी चिंता हुई, भाई इतनी बड़ी बात है, जब तो सोचनीय है, विचारणीय बिंदु है। तब साधु ने उसके भाग्य को देखा। भाग्य को देखा तो साधु ने कहा, भैया मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। साधु कहता है कि मुझे लगता है कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं है, इसलिए भैया तू संतान की चिंता मत कर, संतान किसी को सुख नहीं देती। फिर साधु कहता है ये संसार असार है भैया, यहां किसी को सुख नहीं मिलता और असार भी है। देख लो ना, तुम इतना कर रहे हो, तुमको सुख मिल रहा है क्या? बुढ़ापा आते आते बेटा बेटी धक्का मारने लग जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, तुम्हारा बीमार हो जाता है, फिर तुम कोई काम के नहीं रहते हो। जवानी में तो तुमने सुना नहीं, जवानी में तुमको ज्ञान नहीं आया, जवानी में तुमको समझ नहीं आई, वो खून के संचार से तुमने किसी को कुछ गिना नहीं। और जब बुढ़ापा आने लगा, 50 वर्ष की अवस्था आते आते तुमको ज्ञान होने लग गया, लेकिन लेट हो गई। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखम मस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीविनो। साधु उससे कहता है कि बेटा, ना तो इंद्र को सुख है, ना राजा को सुख, ना महाराजा को न सुख, और ना इंद्र को सुख है। सुख तो केवल एकांत में भगवान का भजन करने वाले को है। नहीं होता, मन नहीं लगता। 1 मिनट का किसी को पता नहीं है, तुमने मेरे 7 जन्मों के बारे में बता दिया, अब तो मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी इस पानी में कूद कर। साधु कहने लगा, लो भैया मैंने ऐसी क्या बात कह दी? महाराज 1 मिनट का किसी को ज्ञान नहीं है कि 1 मिनट बाद क्या होगा। तुमने 7 जन्म बता दिए, या तो पुत्र दो, नहीं तो मैं इस पानी में कूद करके मरूंगा। साधु किंकर्तव्य विमूढ़ है। अंधकूपे स्नेह पाशेर, देख लिया कि ये अंधकूप में गिरने वाला है, स्नेह पास से बद्ध है, चल तथास्तु। और ऐसे हाथ किया, एक आम का फल आया। वो आम का फल जो है उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ऐसे नहीं लूंगा। हाथ नहीं किया उसने, तो मुझे राम जैसा पुत्र भी नहीं चाहिए कि जंगल में चला जाए, पिताजी को मरणासन छोड़कर फिर अंतिम संस्कार भी ना करे। दुर्योधन जैसा पुत्र भी नहीं चाहिए कि युद्ध के मैदान में सारे परिवार को मरवा दे। कंस जैसा बेटा भी नहीं चाहिए कि बाप को ही जेल में बंद कर दे। और चित्रकेतु जैसा पुत्र भी नहीं चाहिए कि 6 महीने का ही मर जाए। तो साधु कहने लगा, 100 वर्ष तक जीने वाला होगा। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का निष्णांत आचार्य होगा। तथास्तु, फल लेकर के वो घर आ गए। अब देखो, भाग्य की लिखी को कोई टाल नहीं सकता। घर आए तो पत्नी का नाम है बुद्धि। बुद्धि ना तो कथा चाहती है, ना ज्ञान चाहती है, ना भक्ति चाहती है। हाँ, मोबाइल जरूर देख लेगी, मोबाइल में खूब मन लगेगा उसका, लेकिन ज्ञान की कथा नहीं सुनेगी, ज्ञान की बात नहीं सुनेगी, बुजुर्गों का कहना नहीं मानेगी, ऊबट चलेगी बस। ऐसी होती है बुद्धि। तो घर आया, अपनी पत्नी को दे दिया बुद्धि को वो फल, ले भाई रोज भजन किया कर भगवान का और ये फल खा लेना। उसके घर में उसकी बहन रुकी हुई थी, बुद्धि की साली, पंडित जी की साली रुकी हुई थी घर में। तो उसने कहा, देखो तुम्हारे जीजा जी की बुद्धि खराब हुई है,
अब बुढ़ापे में इसको पुत्र चाहिए, बुढ़ापे में इसे पुत्र चाहिए। जब चौथापन आ गया तब पुत्र चाहता है। और बहन, गर्भवती स्त्री का तो कोई नहीं जानता। एक तो गर्भ धारण करना, जैसे जैसे गर्भ में बच्चा बढ़ता है ऐसे ऐसे खाने की जगह छोटी हो जाती है। कुबुद्धि ऐसी होती है जो कितना तर्क देती है। 2 रोटी खा पाऊंगी, अब 6 रोटी खाती हूं। कमजोरी आ जाएगी शरीर में। ननद को बुला लेगा ये काम करने के लिए, और ननद घर का सारा माल मत्ता समेट के अपने ससुराल पहुंचा देगी। और मान लो अगर गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी बेचारी? डाकू आ गए तो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगी? मान लो भागते भागते गिर गई तो वो तो मरी जाएगी। और फिर बच्चा जनने में पिता को कोई भार नहीं लगता, माता को मानो दूसरा जन्म होता है। और बात भी सही है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का ही जन्म नहीं होता, वहां 2 चीजों का जन्म होता है। एक मां का जन्म होता है और एक बच्चे का जन्म होता है। 2 जन्म होते हैं एक साथ। तो इसलिए वहां पर मां कहने वाला भी आया और बच्चा भी आया। ऐसे दूसरा ही जन्म होता है। इसलिए बहन, मैं ये फल नहीं खा सकती। तो बहन समझ गई कि ये तो कुबुद्धि है, अपने हिसाब से डील करती हूं। तो बहन ने कहा, देख बहन, मैं भी गर्भवती हूं, मेरे भी 2 महीने हैं। तू इस फल को चेक करने के लिए गाय को खिला दे। अगर तेरी गाय को बछड़ा हो जाएगा तो फल सही है, ठीक है। और वो फल उस गाय को खिला दिया। और गाय को फल खिला करके और गुप्त रूप से गर्भवती होने का नाटक वह करने लगी। 9 महीने हुए, उसने अपने पति से कहा कि किसी जनने वाली को बुला लो, दाई जिसको कहते हैं हम लोग। वो दाई बुलाने गया, इधर बच्चा पैदा हो गया। उसकी बहन जो है बच्चा ले आई, ला करके उसकी गोद में दे दिया। ना तो गर्भवती होने का कष्ट झेला, ना बच्चा पैदा करने का कष्ट हुआ, और वो उसकी बहन का बच्चा आ गया। बहन को धन दिया और भगा दिया। बच्चा रोने लगा। जब तक बाप और वो दाई लेकर के आया, तब तक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, बच्चा हो गया। गांव में बड़ी प्रसन्नता हुई, उत्सव हुआ, गीत बुलाए करवाए, खूब जन्म उत्सव मनाया उस बच्चे का। और इधर जो है 10 दिन बाद नामकरण का समय आया। जैसे ही नामकरण के लिए ब्राह्मण आए तो उन्होंने कहा, महाराज किस नक्षत्र में जन्म हुआ बालक का? तब उन्होंने कहा, महाराज 10 दिन पहले फला फला तिथि को हुआ। तो ब्राह्मणों ने पंचांग देख करके कहा, बूढ़ापाड़ा पूर्वाषाढ़, पूर्वाषाढ़ नाम के नक्षत्र में तुम्हारे बालक का जन्म हुआ है भगवान। आपका नाम धर्म आत्मदेव है, तो आपके बालक का नाम धर्मदेव रहेगा। पर्दे में से उसकी मां बोली, धुंधली। उनने कहा, देखो बच्चा जनने में पिता को कोई कष्ट थोड़ी होता है, कष्ट तो माता को होता है। तो माता के नाम पर पुत्र का नाम होना चाहिए, ना कि पिता के नाम पर। तो उन्होंने कहा, देवी हमको आपका नाम विदित नहीं है, क्या नाम है? तब उसने कहा, धुंधली। ये सुनकर के ब्राह्मणों ने कहा, धुंधली सुत जातस्य ततः धुंधकारी भवेत्। धुंधली का जो पुत्र है वो धुंधकारी हुआ, नाम रख दिया। जाने लगे, इतने में खबर आई कि महाराज आपकी गाय को भी पुत्र हुआ है, वो भी मनुष्याकार। बस कान उसके गाय के सींग जैसे हैं, गाय के कान जैसे हैं उसके कान, इसलिए उसका नाम रखा गौकर। महाराज आपके यहाँ तो ये प्रथा है कि बच्चे का नाम अपनी माँ के नाम पर रखना चाहिए, तो इस बालक का नाम भी होगा गौकर। गाय का कान कैसा होता है, आदमी का कान कैसा होता है,
उल्टे दोने जैसा। दोना देखा है ना, गोल ऐसे लगा दिया। तो आदमी का कान है उल्टा दोना, और गाय का कान है चुल्लू। आप पानी पीते हो तो ऐसे ही तो पीते हो। गाय सारे पशुओं में सबसे ज्यादा समझदार और ज्ञानवान होती है, लेकिन गाय की पीड़ा हम लोग समझते नहीं है। अब हमारे लिए गाय त्याज्य हो गई। देखो, आज के कई वर्षों पहले गाय की कितनी कीमत थी। आज से 40 वर्ष पहले चले जाओ, गाय और बैलों की कितनी कीमत थी। आदमी लठ लड़ाई लड़ने चला जाता था अगर बैल खो जाए या गाय खो जाए तो, है ना? ऐसी थी ना। इतनी कीमत थी गायों की और बैलों की, अगर बैल भूखा है तो आदमी भी भूखा ही रह जाएगा, इतना कलेश होता था उसको। लेकिन आज बैलों की क्या कीमत है? कोई देखता नहीं है, उठाकर झांकता नहीं है। जिन बैलों ने हजारों वर्षों तक तुमको अन्न पैदा करके दिया, तुमको धन पैदा करके दिया, तुमको मतलब दूध दिया उनकी माओं से बचा बचा करके, भाई उस बैल की जो मां थी गाय, उसी का तो दूध पिया था किसी जमाने में हम लोगों ने, बुजुर्गों ने। आज उसको हम लोगों ने ऐसे ही खुला छोड़ दिया। चरनोई भूमि को जोत लिया, खेतों में करंट लगा दिया। अब उनकी विचारों की सेवा क्या करें? तो उस गाय को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था गौकर्ण। गौकर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित हुआ और धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, कुछ हम लोग बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? जैसे तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा है छोटा सा, अब वो खेल रहा है तो कोई चाचा ताऊ वगैरह आएगा तो वो क्या कहेगा, बेटा तेरी मैया का डंडा दे। अब वो आके मैया का डंडा देगा, वहीं से उसके गलत संस्कार डल जाएंगे। ऐसे नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को। बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा ये तुम्हारे बड़े भ्राता हैं, इनको प्रणाम करो। ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, इनको प्रणाम करो। पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि ये बच्चा कैसा बनेगा। बचपन में ही वो दिख गया कि ये धुंधकारी जो है खल बनेगा। बचपन में ही दिख गया कि ये गौकर्ण जी जो है बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे। और वे दोनों बच्चे जवान हुए। एक तो वेश्याओं का उपयोग करने वाला बन गया, एक भक्ति और ज्ञान वैराग्य का उपयोग करने वाला बन गया। वेदों का आचार्य बन गया, दूसरा व्यभिचारी बन गया। एक वेद स्वरूप आचरण करने वाला बन गया, एक उद्दंड स्वरूप आचरण करने वाला बन गया। गांव भयभीत रहता था उससे। एक दिन नगर के पास में वेश्याएं आई थी, कुछ नाचने गाने वाली। उसने पिता से कहा, पिताजी मुझे इनाम देना है, इसलिए कुछ पैसा दो, जेब खर्ची। उस समय सोने चांदी की मुद्राएं चलती थी। उसने कहा, अच्छा मैंने ये पैसा धर्म से कमाया है, इस पैसे को ऐसे ही खर्च नहीं करने वाला, धर्म कार्य में कर कितना करता है। तो उसने पिताजी को एक थप्पड़ मारा। जब तक आदमी को ज्ञान तब तक नहीं होगा जब उसको थप्पड़ ना लगे। तुलसीदास जी से उनकी धर्मपत्नी ने कहा, थप्पड़ तो नहीं मारा पर वो वचन भी थप्पड़ ही होता है। तुलसीदास जी से कहा, अरे मूर्ख, इस हाड़ मांस के शरीर से इतना मोह है तुझे कि तूने मुर्दा नहीं देखा, नदी नहीं देखी, सर्प नहीं देखा और मेरे पास आ गया। अगर इससे थोड़ा सा भी मोह राम से लगा लेता तो वो तुम्हें मिल जाते। जैसे ये वचन बाण लगे तुलसीदास जी को, उसी समय सन्यासी होकर के जंगल से निकल गए। इधर धुंधकारी ने अपने पिता को जैसे ही थप्पड़ मारा, काय का धन तेरा, तेरा फर्ज था, तूने कमाया, अब इस धन का खर्च मैं करूंगा। ऐसी तो होती है संतान, पिता के धन पर ही आनंद करती है। जब खुद कमाने वाली होती है ना, तो वो उसको आनंद करने का समय भी नहीं मिलता, मजे लेने का समय नहीं मिलता।
इसलिए जितना आनंद करना है पिता के धन पर कर ले। कितना भी कम धन हो पिता के पास में, पर बच्चा खूब मस्ती से रहता है, और जब खुद कमाने वाला होता है ना तो कुछ नहीं कर पाता, उदास है। बगल में गोकर्ण जी खड़े हैं। गोकर्ण ने कहा, महाराज अब ये संसार से विरक्ति धारण करो और नदी के किनारे जाओ, जैसे अपने यहाँ पारा में, ऐसी उनके पास तुंगभद्रा नदी है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। धर्म को बचो, पालन करो धर्म का, और स्वयं ईश्वर के नाम का जप करो, और दशम स्कंद का पाठ करो भागवत जी के का। गोकर्ण ने ज्ञान दिया, पुत्र ने ज्ञान दिया पिता को, और पिताजी तो जंगल को चले गए। गोकर्ण ने कहा, भैया जब ये अपने बाप का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैं भी चला जाता हूं। और वो तीर्थाटन के लिए चला गया। अकेली माँ घर में रही, सारा धन लुटा दिया। एक दिन माँ से कहा, धन दो। माँ ने धन नहीं दिया तो उसने माँ को भी ठोकर मारी। माँ भी कुएं में कूद करके मर गई। अब अकेला रह गया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। वेश्याओं को बुला लिया, अब तुम कहां भटकती फिरोगी, इसलिए यहीं आ जाओ। वेश्याएं भी वहां गई, घर में रहने लगी। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि महाराज आप इतने दिन से हमको लाए हो, पर पुरस्कार में आपने कोई गहने वगैरह कुछ नहीं दिए हमको। तो उन्होंने कहा ठीक है, कौन बड़ी बात है, आज ही गहने ले आते हैं। तो राजघराने में चोरी करके गहने ले आया। वेश्याओं ने विचार किया, एक न एक दिन राजा इसको पकड़ लेगा, और उस समय चोरों को मृत्यु दंड मिलता था, इसलिए राजा पकड़ेगा तो चोर के साथी को भी मारेगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं अपन ही इसको मार देते हैं। तो वेश्याओं ने उस धुंधकारी को मदिरा पिला करके मुख में अंगारे भर करके और उसको मार दिया। अब गांव के लोग सब तीर्थ यात्रा में गए, तो वहां प्रयागराज में जो है गोकर्ण जी मिल गए। प्रसन्नता पूर्वक गोकर्ण जी ने सबको प्रणाम किया। काका श्री प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, बाबा प्रणाम, भाभी जी प्रणाम, काकी जी प्रणाम, सबसे नमस्ते की, मिले, अभिवादन किया, समाचार पूछे हमारे घर में भी क्या है। तब उन्होंने कहा, भाई पिता तो तेरे सामने ही चले गए। गोकर्ण ने सुना कि पिताजी चले गए, तो मुझे ही पता है, जंगल में चले गए वो, और माता तुम्हारे बाद में जो है अपने प्राण त्याग दिए, और हमको लगता है कि उन वेश्याओं ने तुम्हारे भाई धुंधकारी को भी मार दिया। तो गोकर्ण ने अपनी माता के लिए और भाई धुंधकारी के लिए, दोनों के लिए वहां तर्पण किया, श्राद्ध किया। जितने तीर्थों में गए सब में तर्पण और श्राद्ध किया, और एक दिन घूमते घामते अपने गांव में आए। गांव में आए तो रात्रि को अपने घर में शयन किया। अपने घर में रात में शयन किया, तो शयन करते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक भयानक प्रेत जो है, भयानक प्रेत जो है, कभी मेढ़े का रूप रख ले, कभी भैंसे का, कभी हाथी का, कभी अग्नि का, कभी वृक्षों के गिरने की आवाज आए, कभी तूफान आए, कभी पत्थर बरसे, कभी अंगारे बरसे, ऐसी आवाज आए। तो हाथ में जल लेकर के जो है, अंजलि में जल लिया, गायत्री मंत्र बोला और उस प्रेत की तरफ छोड़ा, तो प्रेत स्थिर हो गया। कहा, कौन है तू? तब उसने कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमा शुमोचय। महाराज मैं तुम्हारा भाई हूं, धुंधकारी नाम है मेरा।
तो वो कहा कि मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया, त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानत, विधि विधान से गया में श्राद्ध किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई? नहीं हुई महाराज। जब प्रेत कहने लगा गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम परम कंचित विचारय सांप्रतम। गौकर्ण से कहता है महाराज, मैं इतना दुराधर्ष पापी हूं कि अगर 100 गया में पिंड प्रदान कर दे मुझे, 100 श्राद्ध भी गया के कर दो, तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, मुझे मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब तू जा, कुछ विचार करेंगे। अब विचार कौन से करेंगे? तो विचार के लिए क्या है, उनके इष्ट देवता हैं। देखो, जैसे अपने इष्ट देवता हैं हनुमान जी, किसी के इष्ट देवता हैं माता जी, किसी की इष्ट देवता हैं भैरव जी महाराज, किसी के राम जी, किसी के कृष्ण हैं, अलग अलग है। तो वो सारे जो इष्ट देवता हैं उनसे ही सब पूछते हैं, भगवान बताओ क्या करूं? तो उन्होंने सुबह 4 बजे तंगभद्रा नदी के तट पर स्नान किया और सूर्य नारायण को अर्घ दिया। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशो जगतपते। सूर्य नारायण को अर्घ दिया और सूर्य नारायण उनके सामने प्रकट हुए। पुत्र बता क्या बात है? तब उन्होंने कहा महाराज, मेरा जो भाई है वो प्रेत पीड़ा से बंधा हुआ है, प्रेतों को बड़ा दुख होता है, इतना सुई के समान मुख होता है उनका, कुछ भी नहीं खा पी पाते वो लोग। प्रेत कहता है कि इस वन में सुस्वादु फल है, तरह तरह के स्वाद वाले फल हैं, लेकिन मैं खा नहीं पाता। शीतल सुगंधित गर्म उष्ण सब तरह के जल हैं, पर मैं पी नहीं पाता। हम लोग जो बैसांदर पर आहुति देते हैं ना, ग्रास नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े ग्रास, वो खा नहीं पाते। जब बैसांदर पर कोई होम करते हैं तो छोटा सा चींटी के बराबर का वो लेकर के कण और वो होना चाहिए उस पर, वही उनके मुख में जाता है। वो भी नहीं जाता, उनकी खुशबू से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, बस मिलता कुछ नहीं है उनको खाने को, इतनी कष्टकारी है। उसका कष्ट कैसे समाप्त हो ये बताइए। तब स्वयं सूर्य नारायण कहने लगे, सप्ताहेपि तथा त्वं मोचितो बंधवात् कृता। भैया सप्ताह का श्रवण कर, सप्ताह वाचन करने से तेरे भाई की जो है मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। सप्ताह वाचन के लिए गांव में बातचीत करी, क्योंकि एक आदमी से तो भागवत होती नहीं है, तो सब गांव वालों से मिलकर के कहा भैया भागवत के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा अरे महाराज बहुत अच्छी बात है, करो। तो भागवत कथा का आयोजन हुआ, सुंदर मंच बना दिया, 4 बांस खड़े, 4 बांस आड़े रख दिए, सुंदर मंच पर आसीन होकर के उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। अब वो कथा चल रही है तो धुंधकारी भी चारों तरफ बैठने की व्यवस्था देखता है, पर कहीं व्यवस्था नहीं बनती। तो क्या हुआ, एक बांस था मंच का, उस बांस में ही घुस गया। वंशैक ग्रंथि भेदो वृत्स शब्दम पश्यताम सताम। पहले दिन जब कथा पूरी हुई तो एक बांस की ग्रंथि चट की आवाज करके फट गई। द्वितीय तथा सायं द्वितीय ग्रंथि विभेदनम। और दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि का छेदन हो गया और वह फट गई। तृतीय तथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम।
तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन सातवें दिन सातवीं गिनती। वो प्रेत जो है चतुर्भुज रूप लेकर के और वहां प्रकट हुआ, साष्टांग दंडवत किया और कहने लगा, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। भगवान मैंने देखा है, ये प्रेत कहता है, क्या कहता है कि महाराज सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो थर 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 करके कांपने लग जाते हैं और 7 दिन में सब मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। ये भी पक्की बात मानना, 7 दिन में अगर कोई नियम से सप्ताह श्रवण करता है, सुनता है, तो 7 दिन में उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं इसका भी एक सुंदर आख्यान है, मैं तुमको बताता हूं। जैसे माता पार्वती ने देखा, माता पार्वती ने देखा और शंकर भगवान से कहा, महाराज इतने लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ओहो मतलब यमलोक तो खाली है। उन्होंने कहा नहीं, अब तुमने गंगा जी देख ली, अब यमलोक है देखो। यमलोक में देखा तो जितने लोग गंगा में स्नान करके आए थे ना, उससे भी ज्यादा यमराज के यहाँ भरे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी को कोड़े लग रहे हैं, कोई नोचे जा रहे हैं, किसी का मांस संडासियों से नोच नोच करके गिद्धों को फेंक रहे हैं, है ना। ऐसे तरह तरह के कष्ट हैं। किसी को जो है लोहे की कढ़ाई में वो भड़भूजा देखा तुमने, वो जो चने सेकते हैं रेत में, है ना, ऐसे किसी को वो रेत में सेक रहे हैं, किसी को पुए की तरह तल रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है यमराज के यहाँ। माता पार्वती ने कहा, महाराज यहाँ भी इतने ही लोग हैं। हाँ देवी, असल में क्या है, व्यक्ति गंगा जी में स्नान ही नहीं करता, तो महाराज ये काय में नहा के आ रहे हैं गंगा जी में। पर इनने माना नहीं कि मैं गंगा जी में नहा के आ गया और अब शुद्ध हो गया, कोई पाप नहीं है। नहीं महाराज, मैं ये नहीं मान सकती कि चलो प्रैक्टिकल करके बताता हूं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों जो है गंगा जी जिस रास्ते में स्नान करने के लिए जाते हैं ना, उस रास्ते में जाकर के एक गड्ढे में भगवान शंकर वृद्ध रूप बना करके गिर गए, कीचड़ में फंसे हुए हैं, शरीर में कोड़ है, शरीर से दुर्गंध आ रही है, बीमारी है उनके शरीर में। ऐसा रूप बना लिया भगवान शंकर ने। माता पार्वती ने साधारण रूप बना लिया एक सुंदर स्त्री का। अब गंगा जी से स्नान करके जो पुरुष आ रहे हैं, स्त्रियां आ रही हैं, स्त्री तो स्त्री को देख के नहीं जा रही है, वो तो क्यों जाएगी उस बुड्ढे को उठाने के लिए। लेकिन जो पुरुष लोग आ रहे हैं उन्होंने देखा कितनी सुंदर स्त्री है, वो रोक करके कह रही है, भैया मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। अरे ये तेरा पति है? हाँ भैया मेरा पति है। अरे क्या करेगी या मरद है, हमारे साथ चल, रानी बनेगी। कोई कहे महलों में रखूंगा, कोई कहे बड़े नाजों से रखूंगा। ऐसे उसको तरह तरह की उलाहना दे दे करके निकल जाते हैं, पर कोई निकालता नहीं। और जो निकालने के लिए तैयार हो, कोई जो छुपे हुए हैं कि चलो ठीक है मदद कर देते हैं, तो जैसे ही वो हाथ बढ़ावे पति को निकालने के लिए, तो वो कहे भैया ठहर जा, अगर तेरे अंदर कोई पाप नहीं है या तेरे जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तो ही इसको निकालना नहीं, ये बीमारी तुझे हो जाएगी, ऐसा वैद्यों ने कहा है। अब वो हाथ खींच ले, भैया मैं से तो पाप हो गया, कोई ना कोई पाप तो करके बैठे हम लोग। दूध के धुले तो है नहीं, क्या है? नहीं है, मैं भी नहीं हूं, वो मत समझो कि मैं भी दूध का धुला हूं। जैसे तुम दूध के धुले नहीं हो, ऐसे मैं भी नहीं हूं। तो कोई ना कोई पाप करके बैठे हैं, पर दम नहीं है, हृदय में गाढ़ नहीं है कि हनुमान जी के चरणों में बैठे हमारे अंदर कोई पाप ही नहीं है, ये गाढ़ नहीं है हमारे अंदर। एक नवयुवक जो है वहां पर आता है, हाथ में जल है, पीतांबर लगा रखी है। वो आया, उसने कहा देवी क्यों रो रही हो? तब उन्होंने कहा मेरे पति गड्ढे में गिरे हुए हैं। अरे तो मैं निकालता हूं, ये पकड़ो। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो देवी ने फिर कहा भैया ठहर जा, एक चीज और सुन ले, तेरे बीमारी लग जाएगी अगर तेरे पाप हुआ तो।
यदि तेने जीवन में कोई पाप किया हो या करने वाला हो या करके आया हो तो भैया इसको मत निकाल, क्योंकि ये बीमारी तुझे लग जाएगी। उनने कहा देवी मैं गंगा का स्नान करके आया हूँ, गंगा स्नान से मेरे सारे पाप धुल गए हैं, मैं निष्पाप हूँ। और ऐसे हाथ लगाया और भगवान शंकर को खींच लिया। अब जैसे ही शंकर को ऊपर लिया तो शंकर तो चंद्रमौलीश्वर प्रकट हो गए, बगल में माता पार्वती। अब सहज में ही उसको दर्शन हो गया। भोलेनाथ कोई जल चढ़ाने जा रहा था, भोलेनाथ ने दर्शन दे दिया। अब भोलेनाथ कहने लगे देवी इसने गंगा का स्नान किया है, इसलिए हम लोग जब भी कथा सुने गंगा स्नान करें तो पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में करना। धुंधकारी की मुक्ति हो गई कथा का श्रवण करने से। एक ही विमान आया। अब एक विमान आया तो बुरा लगा कौन को? गोकर्ण को। इतने लोगों ने कथा सुनी गांव के लोगों ने, और तुम विमान लेकर के एक आए, ये तो ठीक बात नहीं है। बताओ। श्रवणम विदेहत पापम पावक समिधो यथा। उनने कहा कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोपि संस्थित। गौकर्ण जी ने तो कहा कि जब सबने श्रवण एक साथ किया है तो अकेले इसको विमान क्यों आया, तुमको सबको लाना चाहिए। तब उन्होंने कहा हरिदास ने। हरिदास कौन है? जो विमान लेकर के आए थे, ड्राइवर हेलीकॉप्टर के। उन्होंने कहा महाराज श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो विसंसित श्रवणम तु कृता सर्वैर्न तथा मननम कृतम। देखो महाराज इसने जो श्रवण किया है वो निराहार रह करके किया, और ये जो श्रवण करते थे ना ये सब सुबह शाम दोपहर 3-4 टाइम भोजन करके किया करते थे। देखो भोजन का भी बड़ा फल है। 2 समय भोजन करने वाला मनुष्य होता है। कौन होता है 2 समय भोजन करने वाला? आदमी। अगर आदमी है रियल में, उसको संसार में स्वस्थ होकर के जीना है तो 2 समय भोजन करना चाहिए, है ना? देखो आदमी है ना 3 बार 3 समय भोजन करने वाला। अब नहीं बताऊंगा भैया, मेरे खास आदमी ने कहते कि 3 बार करूंगा। 3 समय भोजन करने वाला कौन होता है? पशु। और 4 समय भोजन करने वाला राक्षस। और जिसके भोजन का कोई टाइम नहीं हो उसका कोई पता नहीं। इसलिए सब चीजें नियम पूर्वक करो, है ना? तो भोजन 2 समय करने वाला मनुष्य होता है और 1 समय करने वाला देवता होता है। और धुंधकारी ने तो निराहार की महाराज, पर ये जीवात्मा है, ये निराहार भी कर लेगा तो कोई बात नहीं है। मनुष्य का तो शरीर है, शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन अति आवश्यक है, लेकिन भोजन भी लिमिट का। अगर अनलिमिटेड भोजन हो तो शरीर में रोग हो जाएंगे। तो इस इनने जो है अनलिमिटेड भोजन पाके सुना, रात को सो जाते थे और कोई मनन नहीं करता था। धुंधकारी सुनता था और फिर मनन किया करता था। अगर ये मनन करें तो इनको भी विमान आ जाएगा। तो उन्होंने फिर दोबारा कथा शुरू की वहीं, और सैकड़ों की संख्या में जो है वहां पर विमान आ गए। और 7 रात्रि में जो है लगभग गांव के सभी वृद्धजन जो स्वर्ग में जाना चाहते थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, गोकर्ण की कृपा से सभी को मुक्ति प्राप्त हुई। जब बोल भक्तों भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की जय हो। हरि भक्तों की बिगड़ी बनाए।